मेरे अति प्रियो, यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। क्या आप भले चंगे हैं? आप ये सुंदर पेड़ को देख रहे हैं ना? बहुत ही अनोखे पेड़ है। ऑस्ट्रेलिया देश में इस प्रकार की बहुत सारे पेड़ पाए जाता। इसको दिखाने के लिए मैं इस पेड़ के सामने आज प्रचार कर रहा हूँ। देखने में ही बहुत ही अनोखी है, इसलिए इसे कहते हैं बॉटल ट्री। ये बॉटल का शेप में है ना, इसलिए इसे बॉटल ट्री कहते हैं। इस प्रकार ज्यादा पेड़ नहीं है, मात्र कुछ ही पेड़ पाया जाता है। परमेश्वर की सृष्टि इतना अनोखी है और सुंदर है। पूरी दुनिया में इस प्रकार का भिन्न भिन्न सृष्टि को आप देख सकते हैं। इतना अनोखे परमेश्वर के लिए हमें जरूर धन्यवाद देना है। ठीक है, आज परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है उसे हम सुनेंगे। भजन 42 अध्याय का पहला वचन, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसा ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। यहाँ पर दाऊद कहता है, ये परमेश्वर तेरे लिए मेरे आत्मा हमेशा हाँफता है। इसका मतलब हमारे आत्मा में परमेश्वर के प्रति एक प्यास होना चाहिए। परमेश्वर के लिए हमें प्यासे रहना है। कुछ शराबियों को देखिए, शराब के ऊपर इतने प्यास के साथ ढूंढते रहते हैं, अगर वो नहीं पिएंगे तो इतना परेशान रहते हैं और बहुत घबरा जाते हैं। कुछ ऐसे नशा करने वालों के देखिए, नशीली वस्तुओं पर बहुत ही प्यासे रहते हैं, तड़पते रहते हैं, उनके लिए चाहिए तो चाहिए। तो इस प्रकार कुछ न कुछ बातों के लिए दुनिया के लोग बहुत ही प्यास होके और इधर उधर तड़पते रहते हैं, किसी न किसी ढंग से उस प्यास को बुझाना चाहते हैं। हमें परमेश्वर को ऊपर भूखे और प्यासे रहना, जैसे हरिणी जल के लिए तड़पती है, वैसे ही भी हम परमेश्वर की बातों के लिए, उसके राज्य के लिए तड़पना है। जैसे हरिणी पानी के लिए तड़पती है, वैसे ही हम भी परमेश्वर के लिए हमेशा तड़पते रहना चाहिए। जंगल में जानवर जैसे ही भूखे हो जाते हैं, इधर उधर पानियां देखते देखते रहते हैं, क्योंकि पानी तुरंत नहीं मिलता है, इसलिए पानी को हमेशा ढूंढते फिरते हैं। वो जानवर को देख के प्यास से रहेंगे और इतना प्यास है, इधर उधर ढूंढते रहेंगे। जैसे ही जल उनकी आंखों में थोड़ा से भी अगर जल दिखाई पड़ते हैं, उस जल को पी के प्यास को बुझा लेते हैं। वैसे ही हमें भी परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। जब तक हिरन को पानी नहीं मिलता, तब तक वो प्यास के साथ वो तड़पते रहेगा। हमारे सेवा में प्रार्थना पर्वत हम जंगलों के बीच में और पहाड़ों के बीच में रखे हैं। वह जानवर लोग पानी के लिए तड़पते हैं। कभी कभी हिरन भी पानी के लिए तड़प तड़प पर आ जाता। उसको पता होता है पानी कहाँ मिलता, इधर हमारे पहाड़ के पास आ जाते हैं। इसलिए हमने देखा जानवर दो बहुत ही प्यास के साथ इधर उधर भटकते हैं। पानी का छोटा छोटा टैंकी बनाए हैं, वो पानी ढूंढते आते हैं और जानवर को पता होता है यहाँ पानी मिलता है, तो इसलिए हमारे आते पर आके पानी पी के और प्यास को बुझा लेते हैं। वैसे ही परमेश्वर को ढूंढने में हमेशा हमें प्यासे होना चाहिए। प्रभु के वचन के द्वारा हमें उन्हें ढूंढना है और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को हमें ढूंढना। जब तक हमारा प्यास नहीं बुझाएगा, तब तक परमेश्वर के वचन और प्रार्थना में ढूंढ के हमारा प्यास को बुझाना चाहिए। हिरन एक बार पानी पीने के बाद संतुष्टि नहीं होती है, वैसे ही हमें भी संतुष्टि नहीं होना। बार बार परमेश्वर की बातों में आगे बढ़ते रहना। मैं तो जरूर उद्धार पाले, ये पर्याप्त है, कभी भी इस प्रकार हमें नहीं कहना है। उद्धार के बाद अभिषेक को हमें ढूंढना है। अभिषेक मुझे पर्याप्त नहीं और वरदानों को हमें प्राप्त करना, वरदान पर्याप्त नहीं है और परमेश्वर के जानने में और हमें आगे बढ़ना चाहिए। दाऊद भी अपने जीवन में पूरे प्यास के साथ परमेश्वर को ढूंढा था, इसलिए कहा यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं। वो प्यास के साथ परमेश्वर को ढूंढ के और आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त किया था। वो अपना अनुभव में कहता है, परमेश्वर मेरे लिए चट्टान है, परमेश्वर मेरे लिए दृढ़गढ़ है, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है। प्यास के साथ दाऊद ने ढूंढने के चलते इस प्रकार वो प्रकट किया है। हम भी प्यास के साथ परमेश्वर के पास आएंगे और प्यास के साथ प्रभु को ढूंढेंगे,
तभी परमेश्वर के बारे में और गहराई के रूप में और हम जान सकते हैं। आज हम मांगेंगे, हे प्रभु, जैसे हिरन पानी के लिए तड़पता है, मेरी आत्मा आपके लिए तड़पना है। तू मेरे जीवन में प्यास को और तुझे जानने के लिए अनुग्रह दे। यीशु के नाम में आमीन आमीन।